डोर फंदे बढ़ाएंगे। जो हमने बड़ी वाली डोरमेट बनाई थी तो हमने वो 40 फंदे की बनाई थी, इसलिए वह बड़ी है। फंदे आप गिनते जाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको कि कितनी सिलाई बकाया रह गई है चलाने में। घर पर रखे वेस्ट कपड़ों से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं उनका। डोरमेट का तो हम कहीं भी यूज ला सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई पर पहले 20 फंदे बढ़ा लेंगे एक ही कलर से। आप इसको कलरफुल बनाना चाह रहे हैं तो आप और भी पट्टियां इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं इसी के साथ में। क्योंकि जो हम घर पर डोरमेट बनाकर तैयार करते हैं वो बाजार की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनको आप कितना भी वॉश कर लो तो ये रफ नहीं दिखेंगे आपको। और अगर आप बाजार वाली डोरमेट को आप थोड़ा भी 1 या 2 बार आप वॉश कर लेंगे तो वो उतने में ही पुरानी की जैसी दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से हमारी डिजाइन यहाँ पे निकलती चली आएगी जैसे जैसे हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पे 20 फंदे बढ़ाएंगे सेम उसी कंडीशन में हम 20 सिलाई पूरी होने के बाद हम 21वीं सिलाई डालेंगे तो वहां से हमें 2-2 फंदे, एक एक फंदे को हमें घटाना है जब तक एक फंदा ना रह जाए। तो ये हमारी पूरी ईंट के जैसे बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें 4 ईंट बनानी है और चारों को हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये चौकोर डोरमेट बनकर तैयार हो जाती है।
यहाँ पर हमारे पूरे 20 फंदे डलकर तैयार हो गए हैं। तो एक सिलाई को हम अपना पूरा एक रो और बना लेंगे सीधा डाल करके। वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कितने फंदे हमें बढ़ाने हैं, कहाँ से बढ़ाने हैं। इस तरीके से हमारा एक तरफ का पार्ट तैयार हो गया बन के। अब हमें उस जो हम बोल रहे थे कि 2 फंदे लेकर के हमें एक फंदा रखना है, तो हम इस कलर से अपने दूसरे वाले कलर की पट्टी से इसको घटाना शुरू करेंगे। तो हमें एक फंदा ही घटाना है, बकाया पूरी सिलाई को सीधा चलाएंगे हम। हमारा एक फंदा आ गया है इधर पे। अब सेम प्रोसेस के साथ हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने पट्टी अलग से लगाई है, धागा जो दिख रहा है आपको साइड में निकला हुआ, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे, ऊपर की तरफ से इसके निकालेंगे इस पट्टी को हम, जिससे कि साथ में बुनता जाए। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे या कट लगा लेंगे कैंची से, तो फंदे सारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए हम इसको साथ में लेकर के बुनाई करेंगे। जैसे हमने ग्रीन वाली पट्टी से जब हमने बुना था, तो उसमें हमें बढ़ाने थे फंदे, और जो हम ब्लैक कलर की पट्टी से इससे बुनेंगे तो इसमें हमें घटाने हैं फंदे। तो वही डिज़ाइन जो नीचे की तरफ आई थी, उसी तरीके की डिज़ाइन हमारी ऊपर की तरफ आती चली जाएगी। तो एक ईंट की शेप के जैसा बनकर तैयार हो जाता है। क्या है, सिलाइयों में से फंदे बार बार निकल जाते हैं, क्योंकि इनको बुनते बुनते इसमें फिसलन के जैसे हो जाता है। इस वजह से ये फंदे निकल जाते हैं बार बार। फिर से हम 2 फंदे लेंगे और एक रह जाएगा, एक ही घटाना हमें।
अब हमारे 3 फंदे रह गए हैं, तो 3 फंदे में से फिर से हम एक रह जाएंगे यहाँ पे 2 घटाने पर। 2 घटाने नहीं, मतलब 2 फंदे लेंगे तो एक रह जाएगा घटने के बाद। यहाँ पर ये 2 फंदे रह गए हैं तो इनको हम घटा देंगे, तो एक फंदा रह जाएगा। जैसे हमने एक फंदे से नीचे की शुरुआत की थी और एक फंदा हमारा ऊपर की तरफ रह गया है, तो इसमें हम थोड़ा और खींच लेंगे इस पट्टी को, और इसी के अंदर से जो एक्स्ट्रा पट्टी रखी हुई है हमारी उसको हम निकाल लेंगे और एक एक गांठी के जैसे ये बन जाएगा। तो ये हमारा ईंट के जैसे बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमें 4 और बनानी है, और चारों को हम अपने हाथ से इनको सिलाई लगा देंगे और एक डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम अपना दूसरा पार्ट बनाएंगे। पहले हमने ईंट बनाकर तैयार कर ली थी। अब ईंट के ऊपर जो हम गोलाई देंगे उसके लिए हम अलग से फंदे लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 10 फंदे लगाए हैं। तो पहले हम इसको सीधा रो बुन लेंगे पूरा। इसकी पूरी सिलाई कंप्लीट हम कर लेंगे एक। फिर इसके बाद जब हम दूसरी सिलाई को डालेंगे तो फिर हमें 2 फंदे छोड़ना है नीचे की तरफ। ऐसे ही 2-2 करके हमें सभी फंदों को 10 फंदों को हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम अपना पूरा एक सिलाई फिर से पूरा ऐसे ही चलाएंगे। पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से हम अपना दूसरा सिलाई लगाएंगे इसमें। अब हमारे जो 2 फंदे रह गए हैं इनको हमें बुनना नहीं है। 2 फंदे हैं तो हम अपनी जो पट्टी है यहाँ निकाल लेंगे और फिर से इस तरफ से हम अपना बुनना स्टार्ट कर लेंगे। इसी प्रोसेस के साथ हमें इसकी सारी पट्टियाँ बनानी है। 6 पट्टियों की हमें एक गोलाई वाली पट्टी बनानी है। हमारी 2 पट्टियाँ इसी तरीके से बन गई हैं। पहले 2 छोड़ेंगे, फिर इसके बाद फिर अपनी सिलाई पूरी डाल करके फिर 2 निकालेंगे। जो हार्ट की शेप की डिज़ाइन दिखती है तो पहले हम ईंटों को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम जो बना रहे हैं पट्टी ऊपर से गोलाई के लिए, इसको हम ऊपर से ही लगा लेंगे दोनों साइड से। तो ये हमें 2 पट्टियाँ चाहिए और जो ईंट बना रहा है उसके में 4 पट्टियाँ चाहिए। ये हम पहले पूरी सीधी लाइन बुन लेंगे, फिर इसके बाद हम अपने 2 फंदे यहाँ से नीचे की तरफ छोड़ेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से हमें गोलाई लेते हुए चलना है यहाँ पे। दो फंदे रह गए तो इनको हमें बुनना नहीं है, इनको हम छोड़ देंगे और यहाँ पे अपनी पट्टी को निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से अभी हमने 2 छोड़े हैं, फिर हम दोबारा से जब नीचे की तरफ आएंगे तो हम 2 फिर छोड़ेंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब हमें 5 सिलाई में 10 फंदे छोड़ने हैं।
ऐसे ही करते करते हमारे जब सभी फंदे छूट जाएंगे तो ये हमारी पट्टी पूरी कंप्लीट हो जाएगी बनके। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा डोरमेट बना रहे हैं, कि उसी के हिसाब से आप इसको फंदे को ले सकते हैं। इसी तरीके से हमने अपने सभी फंदों को छोड़ लिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद, एकदम गुलाई लेते हुए आती जाती है। पूरा बुनने फंदे छूटने के बाद हम इसमें एक सिलाई पूरी अपनी ऐसे ही लगा लेंगे सीधी। देखिए ये हार्ट के शेप में आ जाता है, इसको हम किनारे से रखेंगे।